राधे। तीसरा अध्याय, प्रथम सकंद का भगवान के अवतारों का वर्णन। तो श्री शिव जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रिय, एक मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योगा निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग प्रत्यंग में भी ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग द्वितीय दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पेट, जांघें, भुजाएं, मुख के कारण अनंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषण से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यह पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का है, अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हें प्रभु ने पहले को मार्ग सर्ग में सनक और सनंदन, सनातन और सत्वकर्म, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अनंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार में के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुकुर रूप ग्रहण किया। अब ऋषियों के सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। शाश्वत स्वतंत्र क्रिया, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों को सर्वदा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए। तत्व का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र के जो समय के पेड़ से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को आदि उपदेश किया और अनसुया की वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि के संतान दत्तात्रेय हुए और इस प्रकार इस अवतार में उन्होंने अलग एवं प्रहलाद आदि ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश किया और 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी के यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ सभाए मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान का 8ठे अवतार ग्रहण किया और इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग, वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों के प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथ्वी के रूप में अवतीर्ण हुए। सोनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारे त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। प्रतिरूपी नौका पर बिठाकर अब अगले मनवंतर में अधिपति वैश्वत मनु की रक्षा की और जिस समय देवता और दैत्य
समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11 अवतार धारण करके कश्यप रूप से भगवान ने मंदराचल को भी अपनी पीठ पर धारण किया। अब 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र के प्रकट हुए। वो 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके देवताओं का मोह करते हुए देवताओं का अमृत पिलाया। 14वीं अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप में धारण किया और अनंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप को छाती अपनी नखों से अन्याय से इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सिंह को चीर डालता है। 15वीं बार वामन को रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए और वे चाहते थे कि त्रिलोकी राज्य परंतु मांगी हुई केवल 3 पग ही पृथ्वी। 16वें अवतार में परशुराम अवतार में उन्होंने देखा राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तब वो क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों के शून्य कर दिया और इसके बाद सहस्त्र अवतारों में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए और उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम कर देकर आपने वेद वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं को कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु वंदन रामायण वध वीरता पूर्ण बहुत से लीलाएं की। 19वें अध्याय और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा और उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं को मोह करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धा अवतार होगा और इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग अंत समीप होगा तो राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे। तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतार होंगे। सोनक आदि ऋषियों जैसे अज्ञात सरोवर में हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे सत्व निधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। वो ऋषि मुनि देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान की अंश है। वे सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतार ही है। जब लोग देवताओं के अत्याचारों से व्याकुल हो उठते हैं तब युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के नित्य जन्मों की यह कथा अनंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातःकाल इस प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। पर कार्तिक सर्ग रूप में चिंतन भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है यह उसकी माया के महत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय हो रहते हैं, पना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश और दूसर पेन का वायु का आरोप करते हैं। वैसे ही अवैकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा के स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं और इस स्थूल रूप से परे भगवान का यह एक अव्यक्त रूप है जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने और सुनने में आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप और प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है। इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है और जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि
जिस समय और यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंद में और कर्म भी नहीं है। और उन हृदयेश्वर भगवान के प्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्व ज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्मों के वेदों के अनंत गोपनीय रहस्य भगवान की लीला अमोघ है, और जो वे लीला से भी इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, रूप में उनके विषयों का ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं और वे विषय वचनों में से भी की हुई करामात नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प वेद वाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम रूपों को तथा उनकी लीला कुबुद्धि जी बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। और चक्र प्राणी भगवान की लीला पराक्रम अनंत है और उनकी कोई खता नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निवाता होने पर भी उससे सर्वदा परे हैं, और उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला को रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्पट भाव से उनके चरण कमलों को द्वितीय गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। सुनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से परे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सब सर्वात्मक आत्मा भाव और निर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्कर में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास जी ने यह वेदों के समान भगत चरित्र परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाए हैं। उन्होंने इस सलांगनीय कल्याणकारी और महान पुराण के लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण करवाया, और जिसमें सारे वेद इतिहासों का सार संग्रह किया गया। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया, और उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आवरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार के अंधे रहते हैं, उनके महाराज वहां इस पुराण का कथा कर रहे थे, और तब भी वहां बैठा था। मैंने उसकी कृपा पूर्ण अनुमति उसका वंदन की अध्ययन किया है अनुमति और उसका अध्ययन किया है। मेरा जैसा अध्ययन और प्रेमी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी प्रकार इससे मैंने आप लोगों को सुनाऊंगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।